हम जिस मनुष्य लोक में रहते हैं उसके अलावा भी कई ऐसे मनुष्य लोक हैं जहाँ के मनुष्य बहुत ही भाग्यशाली हैं, जिन्हें कोई कर्म धंधा या व्यापार करने की ज़रूरत नहीं रहती। ऐसे मनुष्य विशाल शरीर वाले होते हैं। उनकी आयु भी इतनी अधिक होती है कि गणित में वे अंक आते ही नहीं हैं। तो जानते हैं उन 3 प्रकार के मनुष्यों के बारे में। गर्भ से उत्पन्न होने वाले मनुष्य 3 प्रकार के हैं: अकर्म भूमिक, कर्म भूमिक और अंतर्द्वीपज। सबसे पहले जानते हैं अकर्मक भूमि के बारे में, यानी जहाँ पर असी मसी कृषि यानी शस्त्र आदि, साहित्य, व्यापार, कलाएं और खेती आदि कर्म न हो, और जहाँ पर मोक्ष का अनुष्ठान हेतु कोई धर्म आराधना का प्रयत्न न हो, ऐसी भोग प्रदान भूमि अकर्म भूमि है। ऐसी अकर्म भूमियाँ 30 है: 5 हेमवत, 5 हिरण्यवत, 5 हरिवर्ष, 5 रम्यकवर्ष और 5 देवकुरु और 5 उत्तर कुरु। इस प्रकार से 30 अकर्म भूमियों में उत्पन्न होने वाले मनुष्य अकर्म भूमिक कहलाते हैं। यहाँ के मनुष्यों के भोग उपभोग के साधनों की पूर्ति कल्प वृक्षों से होती है। इसके लिए उन्हें कोई भी कर्म नहीं करना पड़ता, आम मनुष्यों की तरह। 5 हेमवत और 5 हिरण्यवत क्षेत्र में मनुष्य 1 कोस ऊंचे, 1 पल्योपम की आयु वाले और वज्र ऋषभ नाराज सहनन वाले और समचतुरस संस्थान वाले होते हैं। इनकी पीठ की पसलियाँ 64 होती है। ये लोग एक दिन के अंतर से भोजन करते हैं और 79 दिन तक संतान की पालना करते हैं। 5 हरिवर्ष और 5 रम्यकवर्ष क्षेत्रों में मनुष्यों की आयु 2 पल्योपम की, शरीर की ऊंचाई 2 कोस की होती है। ये वज्र ऋषभ नाराज सहनन वाले और समचतुरस संस्थान वाले होते हैं। 2 दिन के अंतर से आहार की अभिलाषा होती है इनको। इनके 128 पसलियाँ होती हैं और 64 दिन तक संतान की पालना करते हैं। 5 देवकुरु और 5 उत्तर कुरु क्षेत्र के मनुष्यों की आयु 3 पल्योपम की, ऊंचाई 3 कोस की होती है। इनके वज्र ऋषभ नाराज सहनन और समचतुरस संस्थान होता है। इनकी पसलियाँ 256 होती है। 3 दिन के अंतर से आहार करते हैं और 49 दिन तक अपत्य पालना करते हैं। अब जानते हैं कर्म भूमिक मनुष्यों के बारे में। कर्म प्रधान भूमियों में उत्पन्न होने वाले मनुष्य कर्म भूमिक कहलाते हैं। कृषि, वाणिज्य आदि या मोक्ष अनुष्ठान रूप कर्म जहाँ प्रधान हो वो कर्म भूमि है। 5 भरत, 5 एरावत और 5 महाविदेह, ये 15 कर्म भूमियाँ हैं। इन्हीं भूमियों में जीवन निर्वाह हेतु विविध व्यापार, व्यवसाय, कृषि, कला आदि होते हैं। इन्हीं क्षेत्रों में मोक्ष के लिए अनुष्ठान या प्रयत्न आदि हो सकते हैं, इसलिए ये कर्म भूमियाँ हैं। इनमें ही सब सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक व्यवस्थाएं होती है। इनमें उत्पन्न मनुष्य कर्म भूमिक मनुष्य कहलाते हैं। अब जानते हैं अंतर्द्वीपज मनुष्यों के बारे में। अंतर शब्द मध्य का वाचक है, यानी लवण समुद्र के मध्य में जो द्वीप है वे अंतर्द्वीप कहलाते हैं। ये अंतर्द्वीप 56 है और इनमें रहने वाले मनुष्य अंतर्द्वीपज कहलाते हैं। ये अंतर्द्वीप हिमवान और सिकरी पर्वत की लवण समुद्र से निकली दाढ़ाओं पर स्थित है। दाढ़ाओं यानी दाढ़ के आकार की होती है, इसलिए दाढ़ कहा जाता है। जम्बू द्वीप में भरत क्षेत्र की सीमा पर स्थित हिमवान पर्वत के दोनों छोर पूर्व पश्चिम लवण समुद्र में फैले हुए हैं। इसी प्रकार एरावत क्षेत्र की सीमा पर स्थित सिकरी पर्वत के दोनों छोर भी लवण समुद्र में फैले हुए हैं। प्रत्येक छोर 2 भागों में विभाजित होने से
दोनों पर्वतों के 8 भाग लवण समुद्र में जाते हैं। हाथी के दांतों के समान आकृति वाले होने से इन्हें दाढ़ा कहते हैं। प्रत्येक दाढ़ा पर मनुष्यों की आबादी वाले 7-7 क्षेत्र हैं। इस प्रकार 56 अंतर्द्वीप हैं। इनमें रहने वाले मनुष्य अंतर्द्वीपज कहलाते हैं। हिमवान पर्वत से 300 योजन की दूरी पर लवण समुद्र में 300 योजन विस्तार वाले एकोरुक, आभासिक और वैशानिक और लांगलिक नामक 4 द्वीप चारों दिशाओं में हैं। इनके आगे 400 योजन दूरी पर 400 योजन विस्तार वाले हयकर्ण, गजकर्ण, गोकर्ण, सस्कुलीकर्ण नामक 4 द्वीप चारों दिशाओं में है। इसके आगे 500 योजन जाने पर 500 योजन विस्तार वाले आदर्शमुख, मेंढमुख, अयोमुख, गोमुख नामक 4 द्वीप चारों दिशाओं में हैं। इनके आगे 600 योजन जाने पर 600 योजन विस्तार वाले हयमुख, गजमुख, हरिमुख और व्याघ्रमुख नामक 4 द्वीप चारों दिशाओं में हैं। इसके आगे 700 योजन जाने पर 700 योजन विस्तार वाले अश्वकर्ण, सिंहकर्ण, अकर्ण और कर्ण प्रावरण नामक 4 द्वीप चारों दिशाओं में हैं। इनसे 800 योजन आगे जाने पर 800 योजन विस्तार वाले उल्कामुख, मेघमुख, विद्युतमुख और अमुख नाम के 4 द्वीप चारों दिशाओं में हैं। इससे 900 योजन आगे जाने पर 900 योजन विस्तार वाले घनदंत, लष्टदंत, गूढ़दंत और शुद्धदंत नाम के 4 द्वीप चारों दिशाओं में हैं। ये सब 2800 द्वीप जम्बू द्वीप की जगती से और हिमवान पर्वत से 300 योजन से लगाकर 900 योजन दूर है। इसी तरह एरावत क्षेत्र की सीमा करने वाले सिकरी पर्वत की दाढ़ों पर भी इन्हीं नाम वाले 28 द्वीप हैं। इस तरह दोनों तरफ के मिलकर 56 अंतर्द्वीप होते हैं। अंतर्द्वीप में एक पल्योपम के असंख्यातवें भाग की आयु वाले युगलिक मनुष्य रहते हैं। इन द्वीपों में सदैव तीसरे आरे जैसी रचना रहती है। यहाँ के स्त्री पुरुष सर्वांग सुंदर और स्वस्थ होते हैं। वहाँ रोग आदि उपद्रव नहीं होते। उनमें स्वामी सेवक का व्यवहार भी नहीं होता। उनकी पीठ में 64 पसलियाँ होती है। उनका आहार एक चतुर्थ भक्त के बाद होता है और मिट्टी, कल्प वृक्ष के फल आदि चक्रवर्ती के भोजन से अनेक गुण अच्छे होते हैं। यहाँ के मनुष्य मंद कसाई वाले, मृदुता ऋजुता से संपन्न, ममत्व और वैरानुबंध से रहित होते हैं। यहाँ के युगलिक अपने अवसान के समय एक युगल यानी स्त्री और पुरुष को जन्म देते हैं और 79 दिन तक उनका पालन पोषण करते हैं। इनका मरण जम्बाई, खांसी या छींक आने से हो जाता है। इनकी मृत्यु पीड़ा पूर्वक नहीं होती। ये मरकर सीधे देवलोक में जाते हैं। कर्म भूमिक मनुष्य 2 प्रकार के होते हैं, आर्य और मलेच्छ। मलेच्छ यानी अनार्य। शक, यवन, किरात, सबर, बर्बर आदि अनेक प्रकार के मलेच्छों के नाम शास्त्रों में बताए गए हैं। आर्य 2 प्रकार के होते हैं, रिद्धि प्राप्त आर्य और अनर्धि प्राप्त आर्य। रिद्धि प्राप्त आर्य 6 प्रकार के हैं, अरिहंत, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, चारण और विद्याधर। अनर्धि प्राप्त आर्य 9 प्रकार के हैं, क्षेत्र आर्य, जाति आर्य, कुल आर्य, कर्म आर्य, शिल्प आर्य, भाषा आर्य, ज्ञान आर्य, दर्शन आर्य और चारित्र आर्य। सबसे पहले जानते हैं क्षेत्र आर्य के बारे में। तो 25.5 देश के निवासी क्षेत्र आर्य है। इन क्षेत्रों में तीर्थंकरों, चक्रवर्तियों, बलदेवों और वासुदेवों का जन्म होता है। जाति आर्य यानी जिनका मातृवंश श्रेष्ठ हो यानी शिष्ट जन सम्मत हो। कुल आर्य यानी जिनका पितृवंश श्रेष्ठ हो यानी उग्र, भोग, राजन्य आदि कुल आर्य है।
चौथा है कर्म आर्य, यानी शिष्ट जन सम्मत व्यापार आदि द्वारा आजीविका करने वाले कर्म आर्य है। शिल्प आर्य, शिष्ट जन सम्मत कलाओं द्वारा जीविका करने वाले शिल्प आर्य है। भाषा आर्य, शिष्ट जन मान्य भाषा और लिपि का प्रयोग करने वाले भाषा आर्य है। ज्ञान आर्य, 5 ज्ञानों यानी मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्यव और केवल ज्ञान की अपेक्षा से 5 प्रकार के ज्ञान आर्य बताए गए हैं। दर्शन आर्य, सराग दर्शन और वीतराग दर्शन की अपेक्षा से 2 प्रकार के दर्शन आर्य कहे गए हैं। चरित्र आर्य, सराग चरित्र और वीतराग चरित्र की अपेक्षा से चरित्र आर्य 2 प्रकार के कहे गए हैं। तो ये थी कर्म भूमिक, अकर्म भूमिक और अंतर द्विपद से संबंधित संक्षिप्त जानकारी। आज का प्रश्न है कि हम कौन सी भूमि में रहते हैं, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।